इससे पहले कि मैं ये इंडिकेट करूं कि नॉन स्टेशनरी सीरीज और स्टेशनरी सीरीज की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूँ कि हाउ कैन वी हैव एन आइडिया वेदर सीरीज इज स्टेशनरी और नॉन स्टेशनरी, जिसमें हमने कहा कि मीन कांस्टेंट हो, वेरिएंस कांस्टेंट हो और कोवेरिएंस टाइम इंडिपेंडेंट हो। तो अब यहाँ पे मैं आपके सामने एक डेटा जो आपको प्रोवाइड किया गया है थ्रू ईमेल एंड व्हाट्सएप मैसेजेस, वो है ये EX EY XT इक्वल टू XT माइनस 1 प्लस EX YT इज इक्वल टू YT माइनस 1 प्लस EY, और जो आपको A पार्ट, B पार्ट, C, D एंड E जो है यू आर रिक्वायर्ड टू डू एट योर ओन, लेकिन मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता भी देता हूं। तो बिफोर आई गो फॉर दिस कि जी EX EY क्या है, आई वुड लाइक टू शो यू कि ये EX और EY कैसे जनरेट हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे कुछ कॉलम्स हैं जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे थे, अब वो आना नजर शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक कमांड यूज कर रहा हूं नॉर्म इनवर्स, यानी कि ये Z वैल्यू फाइंड आउट करेगी फॉर एनी प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जब मैंने इसको ये रैंडम नंबर्स ड्रॉ किए तो ये बेसिकली व्हाइट नॉइस है, क्योंकि इसका मीन 0 था, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 थी और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से था। और इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक कि जी ये प्योरली जो है एक जो है वो सीरीज है जिसका मीन स्टेशनरी है और वेरिएंस भी स्टेशनरी है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि अगर यहाँ पे इसका मैं मीन लूं किसी भी इंटरवल में, फॉर एग्जांपल यहाँ से 1 से लेके 20-30 वैल्यूज तक का मीन लूं तो ये अराउंड 0 बनता है, जबकि यहाँ पे इसका भी लूं तो इट्स अराउंड 0, यहाँ पे इस रेंज में इस मीन को लूं तो इट्स अराउंड 0, यहाँ पे भी लूं तो इट्स अराउंड 0। अब मैं इसको एक दफा और कर देता हूं आपके सामने, यानी कि मैं यहाँ पे कोई भी कमांड एंटर करूंगा तो इमीडिएटली ये जो है मेरे पास ये सारा डेटा चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा, ये डेटा आपके पास, ये देखिए ये आपके पास चेंज हो रहा है। इसको मैं दोबारा से कर दूं आपके सामने तो ये देखिए एकदम से फिर ये डेटा आपका चेंज हो गया। तो हर एक केस में ये मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो ये मैंने जनरेट किए EX, सिमिलरली ये मैंने जनरेट किए EY। तो अब देखिए EY भी एग्जैक्टली उसी तरह से जनरेट हुए हैं जैसे आपके पास जो है वो EX और EY जनरेट हुए थे। अगर यहाँ पे मैं इसको F2 प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास EX और EY इंडिपेंडेंटली जनरेट हो गए। इनको अगर मैं प्लॉट कर दूं दोनों को तो ये बेसिकली ये अगर मैं प्लॉट कर दूं तो ये मेरे पास जो है वो N1, तो ये मेरे पास देखिए दोनों सीरीज मोर और लेस सिमिलर हैं और दोनों सीरीज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं। अब हमने ये किया कि XT जनरेट किया, XT की इनिशियल वैल्यू यानी कि X1 किसके इक्वल है, X0 प्लस EX। तो X0 हमने पहली इनिशियल वैल्यू अस्यूम की 0, और ये वैल्यू जो हम अस्यूम कर रहे हैं ये हम वैल्यू अस्यूम कर रहे हैं L2 प्लस J। तो इसका क्या मतलब है, ये वाइट XT माइनस 1 हो गया प्लस ये एरर हो गया, ये EX से आया है। आप इससे अगले सेल में देखेंगे तो ये आपके पास जो है वो क्या होगा L3, यानी कि ये XT माइनस 1 है प्लस ये उसमें एरर है। तो इस तो को मैंने यहां पे ड्रैग करता हूं, जब एंग्री रैबिट बन जाता है ये वाला तो ये आपके पास पूरी सीरीज जनरेट हो जाती है। तो अब देखिए XT किससे जनरेट हुआ है, EX से। EX और EY क्या है, इंडिपेंडेंट है। नो वी गो फॉर सेम केस विद Y को हमने किससे जनरेट किया है, तो इफ यू लुक हियर तो ये देखिए Y0 ये पहले पिछले लेग वैल्यू प्लस ये उसमें EX ऐड कर दिया। इससे नेक्स्ट वैल्यू पे अगर हम देखें तो व्हाट इज दिस, तो आप देखिए ये लेग वैल्यू यानी कि ये आपके पास सेल M4 है, तो M4 किसके इक्वल है, M3 जो कि लेग वैल्यू है। M4 का लेग क्या बनेगा, M3, तो YT का YT माइनस 1 प्लस EY। तो अब देखिए कि ये सीरीज मैंने XT EX से जनरेट की, YT माइनस 1 से जनरेट की, EY से जनरेट की, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है। अब ये डेटा बार बार चेंज हो रहा है तो इस डेटा को फिक्स करने के लिए मैंने यहां पे जो है ना वो कर दिया कि जी
मैंने यहां पे ये डेटा को स्पेस स्पेशल कर दिया। तो अब मैं यहां पे इस डेटा को अगेन वापस ले आता हूं, जो डेटा मैंने आपको ईमेल में प्रोवाइड किया है। तो ये देखिए, ये मेरे पास जो डेटा है वो EX और EY, ये डेटा चेंज नहीं हो रहा, जो कि पिछले वाला डेटा चेंज हो रहा था। अब आपके पास अगर आप EX को EY पे रिग्रेस करेंगे तो बेसिकली यू विल नॉट गेट एनी जो है वो सिग्निफिकेंट कोएफिशिएंट, कि अगर आपके पास जो है वो EX को EY पे रिग्रेस करेंगे तो यू विल नॉट गेट कि जी आपका कांस्टेंट या स्लोप जो है वो सिग्निफिकेंट आए। और यही बात हमने यहां पे आपको बी पार्ट में कही है कि ये आपने फाइंड आउट करनी है। बट इंटरेस्टिंग, दैट्स व्हाई टाइम सीरीज डेटा नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट, कि अगर ये XT और YT को आप एक दूसरे पर रिग्रेस करें तो देयर मे बी अ केस कि XT और YT आपस में हालांकि बिल्कुल इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, बट इट मे बी द केस कि आपको सिग्निफिकेंट बीटा कोएफिशिएंट मिले। यानी कि ये मेरे पास इंटरसेप्ट और स्लोप कोएफिशिएंट्स में अगर यहां पे करूं तो यहां पे ये आप ईव्यूज में, स्टेटा में, आर में, किसी में भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर एक्स को वाई पे रिग्रेस कर रहा हूं। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके, और ये जब भी फार्मूला अरे में देते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। तो ये आप देखिए, तो ये अच्छा सॉरी, यहां पे मुझे इस फॉर्मूला में कॉमा ट्रू तो बाकी स्टेटिस्टिक्स भी चाहिए थी। तो अब आप देखेंगे तो ये देखिए, ये स्लोप कोएफिशिएंट आया 0.90 और उसका स्टैंडर्ड एरर आया है 0.19। तो इट मींस कि अगर आपके पास 0.90 माइनस बीटा वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, तो T स्टेटिस्टिक्स कम्स आउट टू बी 4.55। तो दिस शोज कि XT जो है YT से हाईली एक्सप्लेन होता है। तो YT इज अ प्रिडिक्टर ऑफ XT। तो ये तो बात सही नहीं थी, क्योंकि हमने देखा कि EX और EY जो है वो इंडिपेंडेंट है और X से जनरेट होता है, Y जो है वो EY से जनरेट होता है। तो दिस मेक्स बेसिकली टाइम सीरीज स्पेशल देन क्रॉस सेक्शनल डेटा। बेसिकली ये दोनों ओवर टाइम मूव हो सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक, दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन, कि उनके दरमियान एक रिलेशनशिप नहीं था, बट आपकी ओवर टाइम दोनों सीरीज जो है वो उनका नॉन स्टेशनरी बिहेवियर था। लुक हियर दीज टू, ये नॉन स्टेशनरी होती है। मैंने शायद आपको नॉन स्टेशनरी की एग्जांपल नहीं दी। तो लुक हियर कि अगर ये ब्लू लाइन का मीन यहां पे देखो पहले टाइम पीरियड में तो 5 आए, शायद इस रेंज में देखो तो ये देखिए 15 के करीब आ रहा है, इस रेंज में देखो तो ये 25 है, इस रेंज में देखो तो इट मींस मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम। मीन इज चेंजिंग ओवर टाइम। Same is the case, mean is changing over time. These two series move independently, but when you regress one on the other, you get significant coefficients and you may conclude कि जी आपके पास जो है वो एक जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज कर रही है। हालांकि that may be the case, but this is basically the spurious regression until and unless we do a proper analysis. That's why time series data needs special treatment. अब यहां पे हम देखते हैं रेजिडुअल्स। तो आपके पास रेजिडुअल्स क्या हैं? रेजिडुअल्स हैं मेरे पास, ये इंटरसेप्ट हो गया, ओप्स ये मुझे फिक्स करना है। इंटरसेप्ट से पहले भी डॉलर साइन लगाना है, बाद में भी डॉलर साइन लगाना है। तो एक इसकी शॉर्टकट की है जो एट द मोमेंट आई एम मिसिंग, $3। तो ये देखिए इंटरसेप्ट आ गया प्लस $N$3। तो ये स्लोप आ गया टाइम्स, ये मेरे पास मैंने x को y पे रिग्रेस किया था टाइम्स, तो ये तो फिटेड वैल्यूज आ गई। और अगर इन फिटेड वैल्यूज को डिपेंडेंट वेरिएबल से माइनस कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? रेजिडुअल्स। तो अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा सा आपको शायद विजिबल, ये देखिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इसको कर देता हूं। ओके, तो इफ यू लुक हियर तो ये K2 माइनस O3 प्लस N3 टाइम्स L2, तो ये मेरे पास रेजिडुअल्स आ गए। लेट्स प्लॉट दीज रेजिडुअल्स। तो ये देखिए, जब मैं इन रेजिडुअल्स को प्लॉट करता हूं
तो ये मेरे पास जो है रेजिडुअल्स जो है, हालांकि इनको बिहेव करना था जैसे अभी मैंने आपके सामने EX और EY दिखाए थे कि वो ऐसे फ्लक्चुएट करती हैं, ऐसे 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 फ्लक्चुएट करती, क्योंकि रेजिडुअल्स को रैंडम होना चाहिए, बट यहां तो रेजिडुअल्स बड़ा सीरियस एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो दिस शोज कि रेजिडुअल्स आपके इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन पहले भी मैं बता चुका हूं। इफ यू कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर फ्रॉम द पास्ट, then series is dependent. If you cannot predict future from the past, series is independent. In this case we can predict, but if I ask you कि जी ये आप जो है वो इसको आप प्रिडिक्ट करें, तो ये देखिए यहां पे आपके लिए प्रिडिक्शन कुछ, यहां पे देखिए प्योरली रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी 5 ऊपर कभी 2 नीचे। सो दिस इज हाउ यू कैन, रेजिडुअल्स का बिहेवियर ये वाला होता है। सो दैट्स वाई वी से कि ये आपके पास जो रेजिडुअल्स हैं, ये जो हमने कैलकुलेट किए हैं अभी इस डेटा से, दीज आर रेजिडुअल्स, तो ये रेजिडुअल्स जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड स्पोरियस रिग्रेशन। तो प्लीज ये देखिए रिग्रेस वाई आने कांस्टेंट एंड एक्स, मैंने एक्स को किया है, आप जरा उसको कीजिएगा। लेट ET बी द रेजिडुअल्स ऑफ द रिग्रेशन ऑफ पार्ट डी। तो ये आप जब इसको आप करेंगे तो ये आपके पास जो है वो रिजल्ट्स आपको सारे, ये पूरे की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, जो मैंने अपलोड कर दिया आपके लिए मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी और ईमेल के थ्रू भी। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज। मैं इससे अगले वाले लेक्चर को आई होप टू डिलीवर इन डे or 2। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।